देश में मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के नाम पर भले ही सख्त कानून बन गए हों, भले ही बीजेपी सरकार बार बार 3 तलाक का जिक्र करके वोट मांगने का जरिया बने, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये शायद किसी से छिपा नहीं है। आए दिन यूपी के किसी न किसी हिस्से में 3 तलाक के मामले सामने आते रहते हैं। अब तो हद तब हो रही है जब 3 तलाक के बाद हलाला के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है शाहजहांपुर से, जहां पीड़ित महिला का आरोप है कि पहले तो पति ने गुस्से में तलाक 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 बोल दिया। उसके बाद पति ने फिर से पत्नी को वापस पाने के लिए हलाला के नाम पर उसकी शादी अपने छोटे भाई से करा दी। इसके बाद दोनों भाई मिलकर महिला का यौन शोषण करने लगे। इतना ही नहीं, उसे आए दिन दोनों भाई मारपीट करते थे। आखिरकार थक हार कर महिला ने शोषण से परेशान होकर थाने में इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे हताश होकर महिला ने न्यायालय में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा निकाह हुआ था सलमान से, वो वहाँ के फरीदपुर गांव उनका है, नवादा वन मेरी शादी हुई थी अच्छी खासी। इसमें खर्चा हुआ था दहेज का 10-12 लाख के हिसाब। बुलेट गाड़ी दी गई थी, मुझे ले गए, लेकिन उनके जो थे ढंग नहीं सही थे। मुझे मारते पीटते आते थे, जब मुझे मारने लगते थे। कोई भी बात होती थी खाना पीने में मुझे मारना पीटना, और लड़कीबाजी करते रहते थे। कभी कहाँ की, कभी बरेली की, कभी हम यही कहते रहते थे ये क्या चल रहा है। मेरे 2 बच्चे भी जैसे हो चुके थे, एक लड़की भी हमारे, सबसे पहले एक लड़की हुई हमारी। हमने उसके लिए कहते थे हमारी लड़की से देख के चलो, नहीं उसके बावजूद भी वो गलत चलता था। गलत जब हम उससे ये बात कहते थे कि तुम कैसे चलते हो, लड़की है, फिर वो मुझे मारता था बहुत बुरी तरीके से। कभी कहाँ से गिरा देता था, कभी कहाँ से। मेरे तो बहुत जगह चोटें हैं। इतना ही नहीं, जब मारपीट की शिकायत पिता से करती और पिता जब दामाद को समझाता तो दामाद उल्टा पिता से ही कभी कभी मारपीट करता। पिता का कहना है कि वो बेहद गरीब परिवार से हैं, किसी तरह करके बेटी की शादी कराई, लेकिन दामाद आए दिन मारपीट करता है। अब तो 3 तलाक भी दे दिया। बेटा हम बहुत गरीब आदमी हैं, और ये घर में पतंगों तो काम होता है। और हम पहले से रिक्शा चलाते थे, पेट पालते थे, अपना बड़ी मुश्किल के बच्चे हमने जिलाए। अच्छा, लड़की को शादी हमने जो कर दी, आए दिन उसको परेशान करना, दामाद को तुझको नहीं रखेंगे, और तू औरों के पास रहती है, जो उसको बदनाम करता रहा, मारता रहा, उसके गरम तवा करके जिस्म लगाता था, कहीं खौला के पानी खोपड़ी पर से डालता था, छत से फेंक दिया था, हाथ तोड़ दिया। एक बार जहर खिलाया, हम लोग वहाँ गए तो इसने हम लोगों को भी मारा। हमारे घर में बूढ़ा है, उनको भी मारा, वो नीचे बेटे गिर गई, और हमारा लड़का फूट गया, हम फूट गए। और इसने हमारी ऑटो की चाबी छीन मारी अपने बाप से, और हमको कोतवाली नहीं जाने दिया। फरीदपुर में अपने आप पहले पहुंच गया, और वहाँ जाने के बाद में अपना मामला फिर कर दिया कोतवाली में। यहाँ बता दें कि महिला की शादी 2017 में फरीदपुर के रहने वाले एक युवक से हुई, लेकिन कुछ महीने के बाद ही पति उस पर अत्याचार करने लगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया। इन सब के बावजूद महिलाओं का उत्पीड़न लगातार जारी है। फिलहाल अब ये महिला सरकार से गुहार लगा रही है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी दूसरी महिला का उत्पीड़न न हो सके। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों पर कब तक कार्रवाई करती है, क्योंकि आए दिन यूपी में 3 तलाक के मामले सामने आते रहते हैं। क्योंकि आज भी कासगंज में 3 तलाक का मामला सामने आया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।